वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौरानिताय। गौरानिताय
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे दोहराइए। सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मां संशयिष्ठा नगदेव वज्रः सन्निष्फलः कृपणार्थे वयाचना। सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम् पुरः स्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मां संशयिष्ठा नगदैव वज्रः सन्निष्फलः कृपणार्थे वयाचना। सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम् पुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मां संशयिष्ठा नगदैव वज्रः सन्निष्फलः कृपणार्थैव याचना। माताएं
सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम् पुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मां संशयिष्ठानगदैव वज्रः स निष्फलः कृपणार्थैव याचना। इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। सुर ईशा, हे देवों की राजा, कस्मात् क्यों, न नहीं, हिनोषि छोड़ते, वज्रम वज्र, पुरः स्थिते तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ, वैरिणी तुम्हारा शत्रु, मयि मुझ पर, अमोघम न चुकने वाला वज्र, माँ मत, संशयिष्ठः संदेह करो, न नहीं, गदा इव गदा के समान, वज्रः वज्र, सात हो सकता है, निष्फलः बेकार, कृपणा कंजूस व्यक्ति से, अर्था धन के लिए, इव सदृश, याचना याचना। अनुवाद, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्रासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वह आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार न जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा चल रही है 19वें अध्याय वृत्रासुर के दिव्य गुण, बहुत ही विशेष है ये वृत्रासुर व्यक्ति। इसकी पार्श्वभूमि हम जानते हैं कि ये पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु थे, जो पहले तो आसक्त थे अपने पुत्र से, लेकिन मृत पुत्र के मुंह से जब नारद मुनि के द्वारा उन्होंने दिव्य उपदेश सुने तो वो तत्क्षण आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ गए और फिर नारद मुनि के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हुए वो भगवत साक्षात्कार के इतने उच्च स्तर पे पहुंच गए कि उनको भगवान संकर्षण के दर्शन भी हुए। फिर बाद में वो विद्याधर नाम के एक विद्याधर भी बने थे, और जब जाते समय उन्होंने देखा कि शिवजी वैराग्य के ऊपर वो कुछ उपदेश दे रहे, लेकिन वैराग्य देते ये उपदेश देते समय उनके जांघ पे उनकी ही पत्नी पार्वती बैठी है और उसको ऐसे आलिंगन करते हुए वैराग्य के ऊपर जप कर उसके ऊपर प्रवचन दे रहे। तो दोनों मित्र ही हैं, दोनों शुद्ध भक्त हैं, शिवजी भी और ये चित्रकेतु भी। तो उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक में उनके बारे में कुछ कहा, तो जो माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, तो उसके कारण उन्होंने शाप दे दिया कि तुम एक राक्षस बन जाओ। इसी कारण ये अभी एक राक्षस बने हैं वृत्रासुर, जो त्वष्टा के यज्ञ के द्वारा जब विश्वरूप मारे गए थे इंद्र के द्वारा, तो ये प्रकट हुए हैं। और उसके बाद जब उनको देखकर ही सभी देवी देवता हैरान हो गए, परेशान हो गए, इनके द्वारा पीड़ित हो गए, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना अर्पण की। भगवान प्रकट हो गए, फिर से भगवान को प्रार्थना अर्पण की और भगवान से पूछा कि इनको मार डालिए। तो भगवान ने उसके उपलक्ष्य में कहा कि आप दधीचि मुनि के द्वारा जो हड्डियाँ प्राप्त होंगी उससे वज्र बनाइए, एक अस्त्र बनाइए, इसी के द्वारा इसकी हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो फिर वो दधीचि मुनि के पास जाते हैं, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दिखा हमने पहले। तो फिर दधीचि मुनि पहले तो थोड़ा उनके साथ उनके द्वारा, क्योंकि देवता आसक्त है अपने स्वार्थ, अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी और व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप शरीर त्याग करो हमारे शरीर की रक्षा के लिए। तो थोड़ा उनके द्वारा आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ वचन निकालने के बाद दधीचि मुनि भगवान की इच्छा जानकर तुरंत अपने शरीर को दे देते हैं। तो उनके ही शरीर के जो हड्डियां हैं उसके द्वारा ये वज्र बनता है। तो फिर से जब देवी देवताओं का और असुरों का युद्ध होता है, तो देवता लोग अभी इस बार बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनके द्वारा असुर लोग भागे जाते हैं, तुरता से उनको आदेश देते हैं, उनको उपदेश देते हैं। फिर इंद्र के साथ उनका जब सामना होता है, तो इंद्र ने उनके ऊपर एक गदा फेंकी थी। तो वो गदा को ये जो वृत्रासुर राक्षस थे उन्होंने अपने बाएं हाथ में इतने आसानी से पकड़कर, यहाँ आपने अगर देखा है ये फोटो, बहुत अच्छा भक्तों ने इसको पेंटिंग किया है। इतना बड़ा राक्षस है वो, और इंद्र ऐरावत इतना छोटा है उसके सामने, और इंद्र तो बहुत ही छोटा है। तो इंद्र ने जो छोड़ी हुई गदा थी वो वृत्रासुर ने अपने, कहते हैं ना, मेरे बाएं हाथ का खेल है, इनके बाएं हाथ का भी खेल नहीं था, 2 उंगलियों के द्वारा बाएं हाथ के उन्होंने वो गदा को पकड़ा। वो गदा भी आप देखेंगे दिखता ही नहीं। तो वो फिर उसी को उन्होंने वापस फेंक दिया, जो ऐरावत के सर पे जा गिरा। तो ऐरावत का खून निकल गया, वो 14 गज पीछे फेंका गया और इंद्र भी नीचे गिर गए। तो उसके बाद फिर इंद्र ने ये अस्त्र, उनके हाथ में है अभी वज्रास्त्र, जो दधीचि मुनि के हड्डियों के द्वारा बनाया गया है। तो उस समय का ये श्लोक है जो वृत्रासुर कह रहे हैं, उनको आदेश दे रहे एक तरीके से, या उपदेश दे रहे। तो ये जो सेक्शन है 19वां श्लोक देख रहे हैं हम, तो 18 से 27 जो है, 27 ये अंत भी है। तो इसमें वृत्रासुर इंद्र को उपदेश देता है और फिर अंत में बहुत अच्छे प्रार्थनाएं अर्पण करता है। जो 24, 25, 26, 27 ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जैसे अलंकार है पूरे भागवत में एक तरीके से। ये कैसे एक शुद्ध भक्त का हृदय होता है, तो वो उसमें भी आएगा, अंत में आएगा वो। तो हम 19वें इसमें देख रहे हैं, जिसका अगर अन्वय देखा जाए, ये जो गद्य में, ये जो पद्य में है श्लोक, तो इसको गद्य में किया जाए, अन्वय हमारे आचार्य बताते हैं। तो सुरेश वैरिणी मई पुरस्थिते, हे सुरेश, सुर ईश, देवताओं के राजा इंद्र के लिए वो शब्द है। वैरिणी मई, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, पुरस्थित है और तुम्हारे सामने भी खड़ा हूँ।
अमोघम वज्रम, तुम्हारे हाथ में जो वज्र है वह अमोघ है, यानी वो निष्फल नहीं होगा। गदा जो फेंकी थी वो तो पूरी तरह से निष्फल हो गई, न तो वृत्रासुर को कुछ हानि हुई उस गदा के द्वारा, लेकिन उसके द्वारा इंद्र और इंद्र का हाथी दोनों भी घायल हो गए। और ऊपर से घायल शारीरिक रूप से, और मन से भी घायल हो गए दोनों, कि अभी तो शायद मृत्यु ही सामने है। तो ये अमोघम वज्रम कस्मात न हिनोशी, क्यों तुम फेंक नहीं रहे हो मेरे ऊपर, फेंको इसको, इस्तेमाल करो। गदा इव माम संशयिष्टः, जो गदा तुम्हें पहले फेंकी थी तुम, उसके कारण तुम्हारा एक संशय उत्पन्न हो गया है कि गदा के समान ही, गदा इव मां संशयिष्टा, ऐसा मत सोचो कि ये निष्फल रहेगा। ये कृपणार्थ याचना इव, एक उदाहरण दे रहे कि अगर कंजूस व्यक्ति से कुछ अगर धन की भीख मांगे तो वो क्या देगा। तो यहाँ जो गदा है एक तरीके से कंजूस है, कंजूस व्यक्ति से उसकी तुलना की गई है। तो वो जब फेंकी गई तो उसके द्वारा कुछ धन यानी कुछ शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उल्टा परेशानी या निराशी ही उसके हाथ में आ गई। तो कृपणार्थ याचना इव, कृपण यानी एक कंजूस व्यक्ति से प्रार्थना करेंगे तो निष्फलम न स्यात्, ये जो वज्र है वो निष्फल नहीं होगा। ये वज्र जैसे एक है दानी व्यक्ति के पास जाना, उसके पास अगर भीख मांगेंगे, उसके पास कुछ नहीं है तो कोई कुछ भी करके वो अपना शरीर तक दान दे देगा। जैसे हम देखते शिवी राजा की कहानी में, जब वो एक देवताओं ने उनकी जो परीक्षा ली थी तो पक्षी के रूप में आए थे, तो शिवी राजा ने देखा कि ये जो गिद्ध आया है जिसका ये भक्ष्य है, तो कह रहा है कि मुझे तो मांस चाहिए, अगर आपने इसको रक्षा की है कबूतर की तो फिर मुझे मांस दीजिए, मैं तो भूखा हूँ, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। तो दानी थे शिवी राजा, बोले ठीक है मैं अपने शरीर से तुम्हें मांस दे दूंगा, ठीक है ना। बोले हाँ लेकिन उतना ही वजन का होना चाहिए जितना कि कबूतर का वजन है। बोले ठीक है। तो कबूतर को रखा गया पालने में एक तरफ, और राजा अपने जांग से, जीवित है, कुछ एनेस्थेसिया दिया नहीं है उनको, अपने जांग से अपने हाथ से चाकू से वो देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार का यहाँ अर्थात हम देखते हैं कि वो बैलेंस होता ही नहीं, तो अंततः शिवी राजा उस पालडे में जाके बैठ जाते, यानी जीते जी उनको वो गिद्ध नोच नोच के चोंच से उनको खा जाएगा, लेकिन राजा इसके लिए तैयार है। ऐसे दानी शिवी राजा थे। तो ये जो वज्र है जो तुम्हारे हाथ में है, दधीचि मुनि के द्वारा प्राप्त है, तो ये उस दानी के समान है, इसका यही अर्थ है। अर्थात वो प्रत्यक्ष रूप से उसने बोला नहीं गया है, लेकिन ये जो गदा है ये एक कंजूस व्यक्ति के समान है। तो तुमने जो फेंका इसको गदा को, मेरे इंद्र की तरफ मैंने जो फेंका था तुम्हें, तो ऐसा हुआ कि तुमने याचना की। वो फेंकना है जैसे याचना करना धन की, और वो गदा है एक कंजूस व्यक्ति की, तो उससे तो तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, तो तुम हताश हो गए। चिंता मत करो, हाथ में वज्र है उसको इस्तेमाल करो। तो हमारे बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, तो मैंने से एक उसमें से देखा, जैसे दो देखे। तो एक तो है वंशीधर आचार्य जो भावार्थ दीपिका प्रकाश में कहते हैं तत्र हेतु अमोघम इति, इसका जो उद्देश्य है वज्र का वो अमोघ रहेगा, वो निष्फल नहीं होगा, वो फल तुम्हें प्रदान करेगा। भगवत तेजो मुक्तास्ति निर्मितत्वात् सफलम इति अर्थः, भगवत तेज से, भगवान के आदेश से ये प्राप्त हुआ है तुम्हें, ये जो अस्त्र है युक्त अस्थि निर्मितत्वात्, वो अस्थि भी निर्माण किसके अस्थि, वो दधीचि मुनि के हैं। तो सफलम इति अर्थ, वो सफल होगा ही होगा, तो डरो मत, करो उसको इस्तेमाल तुम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शिनी अपनी टीका में कहते हैं त्वं यथा जीवित्वा स्वर्गीय विषय भोगम अभिलषसि तथैवाहं मृत्वा वैकुंठे भगवतः साक्षात् चरण सेवाम अभिलषम इति तव च मम चाभीष्टम सिद्धतु किमिति मदवदे विलंबसे इत्याह। संस्कृत में अर्थात तो वो कहते हैं कि त्वं यथा जीवित्वा स्वर्गीय विषय भोगम अभिलषसि, तुम जैसे जीवित रहते हुए, प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य में, तुम जीवित रहकर स्वर्ग की अभिलाषा, स्वर्ग का विषय भोग जीना, वो सुख प्राप्त करना चाहते हो, उसको कंटिन्यू, उसको जारी रखना चाहते हो। तथैवाहम मृत्वा वैकुंठे भगवत साक्षात चरण सेवाम अभिलषाम इति, तथैवाहम उसी तरह से मैं भी, तुम यहाँ रहना चाहते हो और जीवित रहकर तुम ये स्वर्ग का भोग करना चाहते हो, मैं उसी तरह से मरकर वैकुंठ जगत में जाकर भगवान के चरण सेवा को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरे अभिलाषी है। तम च मम चाभीष्टम सिद्धतु, तुम्हारा और मेरा जो अभिष्ट है, तुम्हारी जो इच्छा है कि यहीं जीवित रहकर स्वर्ग भोग करे, मेरी जो इच्छा है मर के वैकुंठ लोग जाके भगवान की सेवा प्राप्त करे, सिद्धतु, ये सिद्ध हो जाएगा अगर तुम वज्र का इस्तेमाल करोगे तो। किमिति मदवधे विलंब से, तो तुम मेरे वध में इतना विलंब क्यों कर रहे हो, करो इस्तेमाल उसको, फेंको उस वज्र को, ऐसे वो उनको प्रेरणा दे रहे इत्याह।
ऐसे उन्होंने कहा। तो भी बहुत ही अच्छा है, हम जैसे सुनते आ रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त हैं, तो इनको इस संसार में कुछ रुचि नहीं है। इस संसार में जीवित रहकर जीवित आशा ऐसी रहती है लोगों को, कितना देर तक रहूँ मैं, इधर ही रहूँ। हाँ, लोग जाते हैं आईसीयू में, हाँ, और वो वेंटिलेटर होता है और बहुत कुछ आईवी होता है, उसमें ब्लड चढ़ा दो मुझे, ये दे दो वो दे दो, कैसे तो करके मुझे जीवित रखो। ऐसे शुद्ध भक्त की कभी कामना नहीं होती। उनको पता है मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर ये भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो जीवन भर मैंने भगवान की सेवा में लगाया अपने गुरु के आदेश के अनुसार। अभी अंतिम समय आ गया है तो ये शरीर छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। तो बस जो भी समय है वो उचित ही है, जब भगवान ने आदेश दिया तब से ये शरीर चला जाए। प्रभुपाद का बहुत ऐसा कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि प्रभुपाद भी बीमार थे लंबे समय के लिए अंतिम दिनों में। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद हम आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, फिर वहाँ बहुत कुछ होगा उपचार वगैरह। प्रभुपाद कहे नहीं, ये सब ऐसे वेंटिलेटर वगैरह इंजेक्शन ये बस मेरे शरीर में मत घुसाओ, लेट अस डाई पीसफुली, शांति से मरेंगे हम। तो तमाकृष्ण महाराज कहते हैं हाँ प्रभुपाद, जब श्रीधर महाराज प्रभुपाद के गुरु भाई जब अंतिम दिनों में थे तो उनको लेके गए थे अस्पताल, बहुत समय के लिए उनको सब वेंटिलेटर वगैरह लगे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभुपाद कहे वही तो, मरना तो है ही है, तो हम क्यों डरे इस मृत्यु से। भगवान भक्तों के लिए जो मृत्यु है वो कृष्ण ही आते हैं मृत्यु के रूप में, तो भगवान भक्त स्वीकार करते हैं। तो यहाँ जो ये जो वृत्रासुर है ये भगवान के उद्देश्य को जानते हैं। तो यहाँ दोनों की तुलना कर सकते हैं हम, इंद्र और वृत्र। तो इंद्र को शंका है उस वज्र के बारे में जो भगवान के आदेश के अनुसार दधीचि मुनि के पास जाकर उन्होंने प्राप्त किया है, और वृत्रासुर को इतना गाढ़ा फेथ, उतना गाढ़ा उसके ऊपर श्रद्धा है, बोले फेंको फेंको निष्फल नहीं होगा। जन सामान्यतः जब युद्ध होता है तो अपने शत्रु को आपको हतोत्साही करना होता है, हंसना होता है उसके ऊपर। आप देखेंगे महाभारत का युद्ध वगैरह, तो उसमें हंसते दूसरे, क्या तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा, तुम क्या कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना उत्साह से, इतना जोश से कहता है व्यक्ति कि उसका जोश देख के ही सामने वाला शत्रु है हो सकता है हतोत्साही हो जाए। और ये तुम्हारा शस्त्र कुछ काम का नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, देखो तुमने पहले जो प्रहार किया था उससे कुछ हुआ ही नहीं, तुम क्या हो कल के छोकरे, ऐसे कुछ बोलना होता है, उसको हतोत्साही करना होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देख रहे, किस प्रकार की लड़ाई है कि जिसमें ये जो है शत्रु को बोल रहे अरे ये तुम्हारे हाथ में जो अस्त्र है ना बहुत शक्तिशाली है, इस्तेमाल करो, इससे जरूर मेरी मृत्यु होगी, तुम्हारा विजय होगा, तुम जीवित रहोगे, तुम स्वर्ग का भोग बहुत काल के लिए कर सकते हो। एक ऐसे क्यों है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। तो हालांकि जैसे श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु भी कहते हैं, जैसे एक एक्टिव विलन और पैसिव विलन, दुर्योधन जैसे एक्टिव विलन है, खलनायक है, और धृतराष्ट्र उसके पीछे से पैसिव, अक्रियाशील एक तरीके से। तो उसी तरह से यहाँ हालांकि शुद्ध भक्त है, इंद्र देवता है, देवताओं के राजा है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, भौतिक कामनाएं है, जीवित रहने की आशा है, भोग करने की आशा है। तो इसीलिए वो शारीरिक स्तर पे ऐसा बर्ताव है, उनका व्यवहार है। लेकिन जो वृत्रासुर है वो शारीरिक स्तर पे है नहीं, वो शुद्ध भक्त है। ऊपरी रूप से तो राक्षस के शरीर में है, लेकिन वो तो शुद्ध भक्त की चेतना ही अपने हृदय में है, और उनको जल्द से जल्द अपने मृत्यु को प्राप्त कर, जो वज्र से ही होने वाली है और किसी तरीके से नहीं हो सकती ऊपरी रूप से, तो इसलिए उनको भगवत धाम जाने के लिए बहुत उत्साह है। वो उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति करते समय उत्साह होना चाहिए। तो ये जो भक्ति का लक्ष्य बाद में गोलोक वृंदावन जाना, वैकुंठ जाना, उसके लिए तो कितना उत्साही होना चाहिए भक्तों को। तो यहाँ हम वृत्रासुर के जीवन से वो देख सकते हैं। तो एक बार एक भक्त कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा लगता है, जहाँ ये जो हम देख रहे प्रसंग, कि जो अभक्त होते हैं उनको भक्ति की शक्ति के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, बजाय इसके कि भक्तों को। जैसे अगर हम जब बताते हैं किसी को कि हम भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हम 4 नियमों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, यहाँ तक कि हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए आपके भक्त, आपके जो बालक हैं, बच्चे को भी हमारे मंदिर में भेजिए, हम उसको अच्छा ट्रेनिंग देंगे। बोले नहीं 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 भाई, बिगड़ जाएगा ये पूरा, आपकी तरह यानी सुधर जाएगा एक तरीके से। तो हम नहीं चाहते वो ना, इसलिए तो प्रभुपाद को कितने जनों ने नकार दिया जब वो भारत में पहले थे, अमेरिका जाने के पहले। तो उनको लगता है कि ये भी एकदम इतना शुद्ध भक्त बन जाएगा कि बाद में भौतिक चीज़ों में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी, और फिर हमारे हाथ से चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो उनको ज़्यादा श्रद्धा होती है, और हमें कभी कभी उतनी श्रद्धा नहीं होती।
हम सोचते हैं हाँ वो तो ठीक है, वो तो ऊपरी रूप से हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर एक ऐसा ठंडा पड़ जाता है भक्त, फिर वो आगे प्रगति नहीं करता, उतना ही भौतिक रूप एक ऊपरी स्थूल रूप में कुछ तो करता है, लेकिन आगे वो प्रगति नहीं कर पाता। हमारी उतनी श्रद्धा नहीं होती कभी कभी जितने की अन्यों की, बाहर वालों की होती है। तो कृष्ण भावना जो है इसका पूरा मूल आधार है श्रद्धा। ये श्रद्धा ही आगे विकसित होती है, श्रद्धा फिर उसी कारण साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, तो जो 9 स्तर है उसमें शुरुआत होती है श्रद्धा। तो श्रद्धा तो प्राप्त होती है पूर्व जन्म से, काफ़ी बार जिन्होंने भक्ति किया है थोड़ा बहुत अज्ञात सुकृति, फिर इस जीवन में वो श्रद्धा के रूप में, आकर्षण के रूप में, भक्ति के प्रति, भक्ति के चीज़ों के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो भक्ति शुरू तो हो जाती है, भक्तों के संग में आगे भी बढ़ती है, और भजन चल रहा है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, बाकी कुछ सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 90-95-99% से अधिक भक्तों को इसी में अटक जाते हैं ये, और इसमें बहुत लंबा समय, इतना कि कुछ दशक, 10 साल 20 साल नहीं, कुछ जन्म चले जा सकते हैं, हजारों लाखों जन्म भी चले जा सकते हैं, क्योंकि जो अनर्थ है भक्ति के द्वारा भी अनर्थ पैदा होते हैं। भक्ति के द्वारा यानी अशुद्ध भक्ति के कारण, मिश्र भक्ति के कारण, जैसे जो 4 अनर्थ में बताए गए हैं, तो सुकृतोत्थ, दुष्कृतोत्थ, अपराधोत्थ और भक्त्योत्थ। तो सुकृतोत्थ यानी हमारे जो पुण्य किया है उसके कारण हमें कुछ एक प्रतिभा होती है हम सबकी, तो उसमें हमें बहुत ऐसा अभिमान होता है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ, मैं ऐसे देश से हूँ वगैरह। यहाँ देखा जाए गौर से तो ये इंद्र में एक अनर्थ है। इन्होंने क्या समस्या हो गई इनकी कि इन्होंने पहले एक गदा फेंक दी। अब इतना मेहनत करके गए थे दधीची मुनि के पास भगवान के आदेश के अनुसार, और वो वज्र उनके हाथ में है, तो क्या पड़ी थी इनको कि गदा फेंकने की क्या जरूरत थी, वज्र क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ये अपने बलबूते पे जीतना चाहते हैं युद्ध को और मारना चाहते हैं वृत्रासुर को, तो उन्होंने जब किया वो अपने बलबूते पे अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वो तो निष्फल हो गया, वो पूरी तरह से हताश हो गए। तो वो भगवान के इसमें विश्वास नहीं है, अपने ही सुकृति तथाकथित अर्थात बहुत सारे पुण्य हैं, इसलिए तो वो इंद्र बने हैं, देवताओं के राजा बने हैं। दुष्कृतोत्थ, कुछ हमारे जो पाप कर्म किए हैं हमने बहुत सारे पिछले जन्मों में, इस जन्म में, तो उसके कारण भी कुछ अनर्थ हमारे अंदर होते हैं, जो हम पब्लिकली सबके सामने शायद प्रकट न करें। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गए तो प्रकट हो ही जाएंगे, वो बहुत चिल्लाना भक्तों के ऊपर, नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, कुछ बुरा शब्द कह देना वगैरह, दुष्कृतोत्थ। अपराध, अपराधी भक्तों के प्रति विशेषता अपराध, दुष्कृति कह सकते हैं हम कि बाहर के समाज के साथ लोगों से डील करते समय, व्यवहार करते समय कुछ गलती हो जाए, लेकिन अपराध भक्तों के साथ ही होंगे हमारे। विशेषता रजोगुण तमोगुण का बहुत हमारे अंदर प्रभाव है, तो बाहर से अपराध हो जाएंगे। और भक्त्योत्थ, भक्ति के द्वारा बहुत सारा यश प्राप्त हो जाएगा, बहुत सारे बुक्स बांटे हमने, बहुत फंड कलेक्शन किया मैंने, मेरे कारण इतने लोगों को इतना प्रचार हुआ, वो 16 माला करने लग गए, और फिर बहुत सारे उनकी दीक्षा हो गई, तो इसके कारण मेरे अंदर एक अभिमान आ जाएगा, देखा हम तो है, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। तो इसको अहंकार है अंदर से, कि देखो अरे हमसे कोई भक्त है क्या श्रेष्ठ। तो ये भक्ति के द्वारा, अर्थात शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति होती तो नंबर होता था, लेकिन जो मिश्र भक्ति कर रहे हैं तो उसके कारण उसको एक अनर्थ पैदा हो जाता है, उसके कारण फिर। और इसमें जो अनर्थ निवृत्ति में समस्या क्यों होती है, इसका अगर गौर से अगर ध्यान दिया जाए तो उसके श्रद्धा तो पिछले जन्म से आ गई, हो सकता है इस जन्म में भक्तों ने बलोत्पादिता प्रीचिंग बहुत जबरदस्त पकड़ के उसको प्रचार करके उसकी भक्ति शुरू कर दी, ये हो सकता है। नहीं तो भी बहुत सारे समय वो पूर्व जन्म से ही आती है, थोड़ी थी, उसके कारण आकर्षण हो गया, आ गया अंदर, और भक्तियां भी शुरू की, भक्तों का संग किया, साधु संग, और भजन भी शुरू किया। लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ होती है, साधु संग में और भजन में। कुछ समय के बाद ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से हम भक्तों के, सभी साधकों के जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि ना, और इसी कारण इसमें ही फंसे रहते हैं, बहुत सारे जन्म चले जाएंगे इसमें। साधुओं का संग नहीं करते, उनकी सुनते नहीं, उनकी हम श्रवण नहीं करते। बहुत सारे जगह पे हम प्रभुपाद के, अगर आप सब जिनके पास वेदाभ्यास के एक्सेस है, आप टाइप कीजिए सिट डाउन एंड हियर इंग्लिश में, तो आप देखिए कितने सारे प्रवचनों में प्रभुपाद ने ये शब्द इस्तेमाल किए, सिट डाउन एंड हियर। और प्रभुपाद कहते हैं इसी को कहते हैं साधु संग। जैसे आप सब अभी बैठे हैं, सिट एंड डाउन एंड हियरिंग, तो ये साधु संग है।
तो ये हम करते नहीं जीवन में ज़्यादा। शुरुआत में करते हैं दीक्षा लेने तक वगैरह, या दीक्षा के थोड़े बाद में अभी अभी मुझे सब तत्वज्ञान पता है, प्रभुपाद की किताबें मैंने पढ़ डाला, मैंने बहुत सुना है, मुझे सब तत्वज्ञान पता है, मैं तो अभी प्रवचन देता हूँ इत्यादि इत्यादि। ये सब अभी फिर इसके कारण अनर्थ और बढ़ जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थ प्रवृत्ति होगी, अनर्थ वृद्धि होगी। तो एक साधक अपने ही जीवन में अनर्थों को और बढ़ा सकता है, अपने ही अज्ञान के कारण, अपने ही गलत व्यवहार के कारण। तो बैठ के श्रवण करना या बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ना, बहुत सारे साधकों से ये होता नहीं कि रोज़ 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ना या फिर अन्य कोई शास्त्र पढ़ना जो हमारे आचार्यों के द्वारा टीका टिप्पणी है, ये नहीं होता। मन इतना चंचल है। अभी हो गई दीक्षा, अभी जब करना है 16 माला कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, खटाखट खट 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 हो गया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कुछ कार्य करूँगा इत्यादि। तो इस तरह से साधु संग में गड़बड़ है, और भजन में फिर गड़बड़ है। भजन में क्या भजन है? भजन एर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु के वचनों में सनातन गोस्वामी का कह रहे हैं अंत्यलीला के 4 अध्याय में कि सर्व भजन में सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्त तो इसमें कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आगे क्या है सबसे बड़ा? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। तो भजन में भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो अगर साधु संग देखा जाए तो इसका अर्थ और कुछ नहीं है, श्रवण में, और भजन क्रिया और कुछ नहीं है, कीर्तन है, यानी जप करना है भगवान के नाम का। तो श्रवण और कीर्तन ये 9 में से सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो इसमें ही बहुत सारे साधक गड़बड़ कर देते हैं। कुछ समय के बाद, दीक्षा हो गई या उसके थोड़ा आगे तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाते हैं। और माया के तो प्रलोभन बहुत सारे हैं, इतने सारे। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज एक ब्रह्मचरी क्लास जो जुहू में दिया था, जुहू के ब्रह्मचरी और राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचरी, तो उसमें एक बता रहे थे कि इस्कॉन के कुछ 5 मंदिर प्रमुख मंदिर थे उस समय, और कुछ अन्य होंगे छोटे छोटे मंदिर। तो उस समय प्रभुपाद को पूछा गया था कि प्रभुपाद अभी बाजार में एक टेलेक्स मशीन आया हुआ है। टेलेक्स मशीन यानी शायद इधर कुछ तो टाइप करते हैं, शायद उस व्यक्ति को उधर को कुछ अपने डिवाइस पे वगैरह कुछ तो शायद मिल जाता है, या कुछ उसका प्रिंट आउट आ जाता है शायद। तो ये बहुत स्लो कम्युनिकेशन आज की तारीख में, लेकिन उस समय में ये बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन था, जब टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। तो क्या हम ऐसे कुछ 5 टेलेक्स मशीन खरीद सकते हैं? हमारे 5 जो बड़े मंदिर हैं, हो सकता है न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इत्यादि, इसमें हम रखेंगे जिससे कि अच्छा हम कम्युनिकेशन करते एक दूसरे के साथ, और बहुत प्रचार बढ़ जाएगा। प्रभुपाद कहें नहीं, इसको नहीं लाएंगे हम, नहीं तो भक्त बहुत प्रजल्प करेंगे, उसके द्वारा कम्युनिकेशन के नाम पे बहुत प्रजल्प करेंगे। तो परम पूज्य राधा महाराज कहते हैं कि आज के तारीख में हम जो सब कम्युनिकेशन के डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल्स, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, अगर ये प्रभुपाद देखेंगे बोले महागोड़े तो सुपर प्रजल्प कर रहे लोग भक्त सब। तो बहुत बचने के रहना चाहिए। कितने सारे भक्त व्हाट्सएप पे कितना समय बिताते रहते हैं, लेकिन वही प्रभुपाद की किताब पढ़ने के लिए उसके लिए नहीं, समय नहीं है, मेरे बहुत सारे सेवाएं होती है, ये वो वगैरह। तो इसके द्वारा फिर हमारे भजन में, हमारे साधु संघ में समस्या है। प्रभुपाद का संग करते नहीं, अन्य भक्तों का जो प्रवचन चल रहे वो सुनते नहीं। एक भक्ति शास्त्री कर देंगे, भक्ति वैभव इत्यादि वगैरह ऊपर से हो जाएगा, लेकिन उसके आगे फिर जाने की इच्छा नहीं है, और फिर जब ठीक से नहीं चल रहा है फिर बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो भगवद गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो 3 प्रकार के लोगों की भगवान चर्चा कर रहे हैं। अज्ञ, जिनको भगवद गीता का ज्ञान ही नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम भी काफ़ी बार इसमें आते हैं। बहुत सारे श्लोक ऐसे ही भगवद गीता के ऊपर से अगर कोई दिखाए तो हम पूछेंगे ये कहाँ से है प्रभु? अरे प्रभु ये भगवद गीता से है। भगवद गीता से? मैंने पूरी भगवद गीता पढ़ी है, 3 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी है, तो हमें श्लोक ही पता नहीं आया। श्लोक देखा ठीक है ये भगवद गीता से, लेकिन इसका अर्थ वो पता नहीं। अर्थ पता है तो उसको और कैसे विश्लेषण करना है वो पता नहीं। तो एक तरीके से हमारी भी ये स्थिति हो जाती है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य। तो कुछ लोग हैं अज्ञ, जिनको ज्ञान ही नहीं है भगवद गीता का या अन्य वैदिक शास्त्रों का। अन्य लोग हैं जिनको ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, जो ज्ञान बताया गया है भगवद गीता में उसके ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है। और तीसरे हैं संशयात्मा, उनके पास ज्ञान है, उनके पास श्रद्धा है, लेकिन वो संशय करते हैं कि कृष्ण क्या भगवान है। तो भक्ति के प्रक्रिया में उनका संशय हो जाता है। तो न अयम लोको न अस्ति परो,
इस लोक में और शरीर छोड़ने के बाद अन्य लोक में भी न सुखम संशयात्मनः, ऐसे व्यक्ति को विशेष जो संशय करता है उसको इस संसार में भी नहीं और अगले संसार में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें संशय नहीं करना चाहिए, साधुओं से श्रवण करना चाहिए। चौथा जो 64 जो अंग बताए भक्ति के श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत, तो चौथा है साधु वर्तमानुवर्तमनम, साधुओं के पद चिन्हों पे चलना, यानी उनके पास जाना, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, उनके पास जाना होगा, उनसे श्रवण करना होगा। और जो श्रवण करने के बाद कुछ प्रश्न हो सकते हैं, विशेषकर मैं अपने जीवन में इस तत्व को लागू करने के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक से, कैसे करूं, तो कृपया प्रभु आप बताइए इसको कैसे लागू करना है मेरे जीवन में। तो उसके लिए प्रश्न भी है। तो प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, ये 3 साधुओं के पास जाके करना, उसको साधु वर्तमानुवर्तमनम कहते हैं। तो लेकिन नहीं तो हम बहुत सारी शंका करते हैं, तो शंका करेंगे, संशय करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए फिर आजकल की तारीख में अगर कोई साधु बोल भी रहा है तो फिर लोग बोलते हैं कि ये कहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा हो जाता है कि साधुओं के ऊपर ही हम संशय करते हैं कि ये शायद कहाँ से बोल रहे पता नहीं, अपने मन से तो नहीं बोल रही है, तो संशय है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा एक कोई साधु है कि जिसको हम बहुत ही नम्रता से बिना किसी संशय के श्रवण करते हैं? है क्या ऐसा कोई साधु? ये प्रश्न पूछना चाहिए हर साधु को अपने आप को। और है अगर, तो मैं उससे कितना श्रवण करता हूँ, उस भक्त से कितना श्रवण करता हूँ, श्रवण करता हूँ उसमें से कितना मैं लागू करता हूँ अपने जीवन में, ये सब प्रश्न पूछने चाहिए। ये अगर नहीं हो रहा है तो साधु संग नहीं हो रहा है हमारा, फिर भजन में दिक्कत आएगी ही आएगी। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ इंद्र और एक तरफ इंद्र और दूसरी तरफ रुद्रासुर है, तो हम उदाहरण देख सकते हैं जैसे प्रहलाद और रुद्रासुर का। अगर प्रहलाद देखा जाए अपने माँ के गर्भ में होते हुए उसी समय देवताओं ने, और उसमें तो इंद्र तो प्रमुख थे, उन्होंने कयाधु माता को जब गए थे हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, कयाधु माता का उन्होंने अपहरण कर लिया और खींच के लेके जा रहे थे। वो गर्भवती थी और उसको खींच के लेके जा रहे देवता, और उनमें प्रमुख है इंद्र। तो उस समय नारद मुनि आए, बोले अरे क्या कर रहे हैं आप देवता लोग, आपको शर्म नहीं आती क्या इस तरह से व्यवहार करने? गर्भवती एक तो स्त्री, दूसरी गर्भवती स्त्री, और उसका ऐसे घसीटना ठीक नहीं है, क्यों कर रहे हैं ऐसे? बोले नहीं, आप जानते नहीं इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, वो उसका पुत्र उससे जाके बड़ा असुर बनेगा, बड़ा बनेगा तो अनकंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। अभी छोटा है तो हम जैसे ही जन्म लेगा हम मार डालेंगे उसको। अर्थात प्रभुपाद कहते हैं कि गर्भपात नहीं करने वाले थे, वो जन्म लेने के बाद मारने वाले थे उसको। तो तुरंत नारद मुनि ने कहा नहीं, आपको पता नहीं है, ये महाभागवत है। हालांकि असुर के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला है, लेकिन ये महाभागवत भगवान का शुद्ध भक्त है, तो ये देवताओं के लिए हानिकारक नहीं, लाभकारक ही रहेगा। तो इंद्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया। देखिए ये तो जैसे पोस्ट डेटेड चेक है, क्या गारंटी है कि आगे जाके है ना भक्त बनेगा और महाभागवत बनेगा, देवताओं के लिए लाभकारक रहेगा, इसका कुछ गारंटी है ही नहीं, अभी तो गर्भ में है। लेकिन पूरा विश्वास रख के तुरंत उन्होंने माफ़ी मांगी माता कयाधु से, उनके शरीर को 3 प्रदक्षिणा की और वहाँ से वो चले गए। लेकिन यहाँ देखिए अभी वृत्रासुर है, यहाँ तो ये निश्चित है भगवान विष्णु ने साक्षात कहा है, वो तो नारद मुनि विष्णु के दास भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा है। यहाँ तो साक्षात विष्णु ने कहा है दधीचि मुनि के अस्त्र के द्वारा, वज्र के द्वारा इसकी हत्या हो जाएगी, ये वृत्रासुर की। लेकिन इंद्र को शंका आ रही है, संशय आ रहा है भगवान के ही वचनों में। तो देखिए वही इंद्र है। तो हम देख सकते हैं एक साधक कैसे है, एक समय श्रद्धा रखेगा साधुओं के ऊपर तो अच्छे तरह से भजन कर पाएगा, लेकिन दूसरे समय साधुओं के ऊपर अश्रद्धा दिखाकर या भगवान के ऊपर ही अश्रद्धा दिखाकर, श्रद्धा न रखकर फिर वो गलती भी करेगा और फिर वो हतोत्साही भी हो जाएगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि दोनों कैसे कॉन्ट्रास्ट है। अभी दूसरा एक उदाहरण देख सकते हैं, एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ इंद्र, तो दोनों लड़ाई किए थे। यहाँ इंद्र लड़ रहे हैं और हम देखते हैं वहाँ अर्जुन लड़े थे महाभारत के युद्ध में, और युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाए गए और ऐसे कहते हैं शायद 36 साल के लिए उन्होंने राज्य किया। तो उसके बाद अर्जुन ने जब द्वारका गए थे 7 महीने से आए नहीं थे, और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे अपशकुन देखे तो उनको चिंता लगी। बाद में जब अर्जुन आए, जब निराश अर्जुन को देखा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, ये हुआ क्या, वो हुआ कैसे, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो अंततः अर्जुन बताते हैं कि ऐसा हुआ कि भगवान भगवत धाम के लिए चले गए। हाँ, वंचितो हम हरिणा राजन, कि अभी वंचितो अहम, मैं वंचित हो गया हूँ, हरि जो है उन्होंने हमको छोड़ दिया है, वो भगवत धाम चले गए। लेकिन उसके पहले उसके साथ एक और भी कुछ चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जाने के पूर्व मुझे कुछ आदेश दिया था, मुझे बताया था कि ये जो मेरी रानियाँ हैं उनको तुम
सुरक्षित स्थान पे लेके जाओ, इन्हें हस्तिनापुर वगैरह लेके जाओ। तो 16,108 रानियों को लेके आ रहे थे अर्जुन द्वारका से यहाँ हस्तिनापुर। लेकिन बीच में एक छोटे से गांव में कुछ तो ऐसे ही वहाँ के छोटे ग्वाल बाल जैसे बालक थे, हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं, सिर्फ लाठी थी कुछ। तो उन्होंने अर्जुन के साथ, कुछ ही थे वो, उनके साथ युद्ध हो गया और अर्जुन उनके द्वारा परास्त हो गए। और वो रानियों को अर्जुन के सामने ही 16,108 रानियों को अपहरण करके ले गए। और अर्जुन देखता रह गया, अरे मैं इतना बड़ा दिग्गज, इतना बड़ा शूरवीर, मैंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन सबको परास्त कर दिया था, अभी ये ऐसे कैसे हो गया? तो वो समझते हैं कि ये अर्थात भगवान ने ही ये लीला रची है, क्योंकि उस समय भगवान थे मेरे साथ, तो वो उनके शक्ति के द्वारा, उनके सहारे के द्वारा मैं जीत पाया था। अभी भगवान मेरे साथ नहीं थे जब लोगों के साथ, तब मैं पूरी तरह से परास्त हो गया। तो मैं वही अर्जुन हूँ, ये वही घोड़े हैं, ये वही धनुष है, ये वही तीर भी है, सब कुछ समान है, लेकिन एक ही चीज़ अलग है, वो है भगवान नहीं है। तो इसके कारण मैं परास्त हो गया। तो इतने भगवान के ऊपर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। और फिर ऐसे निराश स्थिति में उन्होंने भगवान के जो वचन, जो भगवद्गीता उन्होंने सुनी थी, करीबन 36 साल पहले की बात है करीबन, क्योंकि भगवद्गीता तो जब हुई उसके बाद राजा बने थे युधिष्ठिर महाराज और 36 साल राज किए। तो 36 साल पूर्व जो उन्होंने भगवद्गीता सुनी है, उसको स्मरण करते हुए कि भगवान ने रथ के ऊपर पहले ही दिन मुझे ऐसा सब बताया था, उसके कारण वो पूरी तरह से पैसिफाइड, यानी पूरी तरह से शांत हो जाते। जो इतना बड़ा पराभव से गुजरे थे, मन पूरा हिल गया था पूरा, तो पूरे शांत हो गए थे। और हम अगर इसको ही थोड़ा प्रभुपाद के जीवन में जाके देखें कि प्रभुपाद को 1936 में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने कुछ आदेश दिए थे, और सब कुछ बहुत कुछ बताया था कि गौड़िया मिशन को कैसे चलाना है, क्योंकि उनको पता था कि बहुत जल्दी वो जाने वाले भी हैं। तो उन्होंने बताया था कि मेरे बाद एक कोई मठाधीश नहीं रहेगा, एक जीबीसी बनाओ, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो ऐसे कुछ मेंबर्स रहेंगे जो अच्छे भक्त हैं, जिनको अच्छे से शास्त्र पता है, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, सीनियर डिवोटीज वगैरह, उनमें से कुछ जन, और वो साथ में मिलके इस संस्था को, ये गौड़ीय मठ है, मठों इतने 64 थे वो करीबन, तो उनको आगे चलाएंगे और विस्तार करेंगे और बढ़ाएंगे इत्यादि वगैरह। तो लेकिन भक्तिवेदांत ठाकुर के समय ही थोड़े कुछ तो समस्याएं चल रही थी, और उनके जाने के बाद तो इतने झगड़े हो गए वो ब्रह्मचारी सन्यासियों और अन्यों के, कि वो आपस में लड़ने लग गए। फिर कोर्ट केस हो गया, एक व्यक्ति कहने लगा कि मैं मठाधीश बनूंगा, और दूसरे कहे कि नहीं मैं मठाधीश बनूंगा। तो इनके तरफ कुछ लोग भक्त चले गए, इनके तरफ कुछ भक्त चले गए, तो पूरा गौड़िया मठ जैसे एक दो भागों में विभाजित हो गया, और इन दोनों में से किसी एक को मठाधीश बनाना है। तो उनका कोर्ट केस शुरू हो गया। अभी कोर्ट में पैसा लगता है वकीलों को देने के लिए, तो उसके लिए अभी क्या करें? तो ठीक है, हमारे प्रिंटिंग प्रेसेस है जिसके द्वारा इतना सारा पब्लिकेशन होता था, तो एक एक करके वो बेचते गए। एक प्रिंटिंग प्रेस बेच दिया, जो पैसा आया वकील को दिया, वो लड़ते रहे वगैरह, बाद में वो तो चलता ही रहा। फिर पैसा कम पड़ गया, फिर से दूसरा वाला लिया, दूसरा वाला प्रिंटिंग प्रेस बेच दिया। ऐसे करके चारों के चारों प्रिंटिंग प्रेस जो भक्तिवेदांत ठाकुर ने इतने मेहनत से पैसा वगैरह सब धन इकट्ठा करके इतना सब किया था, इतना उसके द्वारा प्रचार किया था, वो सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, 36 साल के बाद करीबन 1972 में वगैरह प्रभुपाद ने जब इस्कॉन संस्था चला शुरू कर दी, 65 में गए वो अमेरिका, 66 में उन्होंने स्थापना कर दी इस्कॉन की, और थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, भक्त बढ़ते गए, मंदिर बढ़ते गए, तो अभी बढ़ता जा रहा है इस्कॉन। तो प्रभुपाद ने उसी समय उचित समझा कि अभी मुझे जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन, फॉर्म करना चाहिए, जैसे मेरे गुरु महाराज का आदेश था, गौड़िया मठ को कैसे चलाना है मेरे पश्चात, तो इसके लिए जीबीसी। तो प्रभुपाद ने उसी समय, हालांकि प्रभुपाद जीवित थे और अच्छे स्वास्थ्य में थे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं था कि किसी की जरूरत है, प्रभुपाद अकेला चला रहे थे पूरा इस्कॉन को, भक्त सब शरणागत थे, चल रहा था। प्रभुपाद ने जीबीसी मीटिंग शुरू कर दिया। तो जीबीसी मीटिंग में वो अभी कुछ 11 भक्त थे शुरुआत में, और थोड़े थोड़े बढ़ते गए। तो प्रभुपाद खुद भी बैठे, और वो लोग तो नवसिखिया है, उनको ठीक से पता नहीं कैसे प्रचार करना है, तो उनकी गलतियां होती थी, तो प्रभुपाद उधर उनको सुधारते थे, हाथ ऊपर करते थे। प्रभुपाद भी एक मेंबर के समान उनको ट्रेनिंग देते थे कि कैसे हमें अपना पॉइंट हाथ ऊपर करके बताना है वगैरह, नम्रता से वगैरह। तो प्रभुपाद ने देखिए अपने गुरु के आदेश करीबन 36 साल के बाद भी उसको मन में रखते हुए जीबीसी फॉर्म करके पूरे इस्कॉन को एक तरीके से चिरकाल के लिए शाश्वत कर दिया। अगर जीबीसीज नहीं होते तो इस्कॉन के बाद फिर ऐसे ही मठाधीश जैसे होता था, झगड़े हो जाते थे, पूरा इस्कॉन नीचे गिर जाता था, सब टुकड़े 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 हो जाते थे उसके। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश को कैसे वंदो मुई सावधान मते, या गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरणा कोरी हो मने आशा, उसको बहुत अच्छे से धारण किया और उसको लागू करके गुरु के आदेश से
उन्नति होती है उस भक्त की भी और उसके प्रचार की भी। हम देखते हैं इस्कॉन का इतना प्रचार हो गया क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु के वाणी में इतना पक्का ऐसा उनको विश्वास था। लेकिन इसके विरोध में हम इंद्र की यहाँ देखते हैं, इन्होंने अपने फिजिकल, अपने जो शारीरिक बल है इसके द्वारा प्रयास किया तो वो पूरी तरह से विफल हो गए, और अभी भगवान के आदेश के ऊपर उनको श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा उनको दी जा रही है वृत्रासुर के द्वारा। नहीं तो कैसे, उनको भाड़ा भी नहीं दिया कुछ, बिना भाड़े के वो अपने से ही उनको उपदेश दे रहे कि ना ऐसे करो वगैरह। कैसे उनको जीत प्राप्त करनी है, जहाँ सामान्यतः जीत प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बिना किसी रिक्वेस्ट के ही वो दे रहे, लेकिन फिर भी इंद्र को इनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो इनके कारण इनके मन में कुछ शंका प्राप्त हुई और उसके कारण फिर डर भी पैदा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कैसे एक भक्त के जीवन में श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो संकीर्तन चलता है, हमारा जो जप चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका जो ये संकीर्तन के द्वारा हमें जो बीज प्राप्त हुआ है गुरु महाराज के द्वारा, जो हमारे हृदय में हमने बोया है, इसका फलन होता है, ये आगे आगे बढ़ता जाता है, भक्ति लता आगे बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, इफ वी चैंट प्रेम हैज टू ऑकर, अगर हम जप कर रहे हैं तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना ही होना है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें थोड़ा शंका है। बट वी हैव टू सी वेदर वी हैव द राइट सीड और नॉट, लेकिन हमें देखना है कि हमारे पास उचित बीज प्राप्त हुआ है कि नहीं। अर्थात गुरु महाराज जो देते हैं वो उचित बीज ही होता है, लेकिन साथ ही साथ अन्यों से श्रवण करके, इधर भी श्रद्धा रख के, इधर गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा न होने कारण बहुत सारे अन्यों से बहुत कुछ श्रवण करके बाकी जो है बीज भी हम अपने हृदय में बो देते हैं। बहुत सारे तो पहलों से है, पर पूर्व जन्मों से, और बो देते हैं और उसका फलन होता है, वो बढ़ने लग जाते हैं। फिर भक्ति लता को वो चोक कर देते हैं, जैसे गला को पकड़ लेते हैं भक्ति लता की, और भक्ति कुंठित हो जाती है, वो कुंठित हो जाती है, वो रुक जाती है उसकी प्रगति, और बाकी बीज बढ़ने लग जाते हैं। फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भक्त कार्यान्वित होते हैं, कैसे मुझे इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सारी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। सब जाने भक्त भाई, हम भी कोई काम नहीं है, हम ये है वो है। तो इस तरह से बाकी जो बीज है वो बढ़ने लगते हैं, और फिर भक्ति लता तो और कुंठित हो जाती है, तो इसके कारण समस्या हो जाती है। तो इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो इसके बारे में हम चैतन्य चरितामृत से एक कथा देखना चाहेंगे, अंत्य लीला के द्वारा जो 13वां अध्याय है, इसमें बताया गया है, एथा तपन मिश्रा पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभु रे देखिता चलिला छाड़ी सर्व कार्य। तपन मिश्रा के जो पुत्र थे रघुनाथ भट्ट, वो महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत आतुर थे, तो अपने यौवन अवस्था में वो चले गए गौड़, यानी वो जगन्नाथपुरी की तरफ चलने लगे। संगे सेवक चले तार झाली सा जाय, पथे तारे मिलिला विश्वास रामदास। थोड़ा मैं गलत पढ़ा हूँ, काशी हाइते चलिला ते हो गौड़ पथे दिया, संगे सेवक चले तार झाली सा जाया। तो वो चलने लगे, काशी से चलते चलते जा रहे वो पुरी की तरफ, और एक सेवक भी उनके साथ है जो उनका सामान वो वहन कर रहे हैं। पथे तारे मिलिला विश्वास रामदास, विश्वास खाना रकायस्त ते हो राजा र विश्वास। तो एक व्यक्ति मिले उनको बहुत ही अच्छे ऊपरी रूप से, विश्वास रामदास विश्वास। तो ये कायस्थ परिवार से थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। सर्वशास्त्रे प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक, परम वैष्णव रघुनाथ उपासक। सर्वशास्त्रों में प्रवीण थे, काव्य प्रकाश के अध्यापक थे, परम वैष्णव थे, रघुनाथ भगवान राम के वो उपासक थे। अष्टप्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिने, सर्वत्याजी चलिला जगन्नाथ दर्शने। अष्टप्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, अष्टप्रहर 24 घंटे दिन रात वो भगवान राम के नाम का जप करते थे। तो अपना सब कुछ त्याग कर वो भी जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। रघुनाथ भट्टेर सने पथे ते मिलिला, भट्टेर झाली माथे करी वहिया चलिला। तो रघुनाथ भट्टो को बीच में रास्ते में मिले, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि नहीं प्रभु जी, आपका लगेज मैं कैरी करूंगा, मुझे। बोले नहीं अभी है ना सेवक, वो कर रहा है ना, आप चिंता मत कीजिए, आप राम नाम में बाधा आ जाएगी। नहीं बाधा नहीं आएगी, वो ढोते मैं राम नाम भी लूंगा। तो जबरदस्ती उन्होंने रघुनाथ भट्ट का जो सामान उनके सेवक के साथ अपने ही सर पे उठा लिया। नाना सेवा करी करे पाद संवाहन, ताते रघुनाथे रह संकुचित मन। बहुत सारी सेवा कर रहे थे, यहाँ तक कि रघुनाथ भट्ट के चरणों का संवाहन भी कर रहे थे, चरणों का मालिश कर रही है। सोचे अगर आपका कोई चरणों का मालिश करे, कितना संकुचित हो गए रघुनाथ भट्ट कि अरे प्रभु जी
लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे एक तरीके से। तुम्ही बड़ लोक पंडित महाभागवत, सेवा न करी ह सुखे चल मोर साथ। ना आप इतने बड़े पंडित हैं ना, लोग आपको जानते हैं कितने आप महाभागवत हैं, तो आप ऐसी मेरी सेवा की जरूरत नहीं है ना, सुखी चलिए मेरे साथ चलते रहिए। रामदास कहे आमी शूद्र अधम, अभी नम्रता देखिए, अरे मैं तो बहुत ही शूद्र हूँ, अधम हूँ, ऐसे रामदास कह रहे। ब्राह्मणे र सेवा यही मोर निज धर्म, ब्राह्मणों की सेवा करना ये तो मेरा धर्म है, तो मुझे रोकिए मत। संकोचना करी तुम्ही आमी तुम्हारा दास, आप संकोच मत कीजिए, मैं आपका दास हूँ। तुम्हारा सेवा करी ले हय हृदय उल्लास, आपकी सेवा करने से मुझे हृदय में बहुत उल्लास प्राप्त होता है। एत बोली झाली वहे न करे न सेवने, रघुनाथे र तारक मंत्र जपे न रात्रि दिने। तो इस तरह से वो अपना वो जो रघुनाथ का सामान था, रघुनाथ भट्ट का, वो कैरी भी कर रहे थे और रात दिन रघुनाथ का जप भी कर रहे थे, रघुनाथ के नाम का। ई माता रघुनाथ आइला नीला चले, प्रभुरा चरणे आया मिलीला कुतूहले। ऐसे करते करते वो दोनों पहुंच गए जगन्नाथपुरी और महाप्रभु से दोनों मिले, यानी रघुनाथ भट्ट ने दंडवत किया। दंड पर नाम करी भट्ट पढ़िला चरणे, प्रभु रघुनाथ बोली कैला लिंगने। जैसे ही प्रणाम किया दोनों ने, तो तुरंत महाप्रभु ने बोला अरे रघुनाथ, बहुत प्रसन्न हो गए महाप्रभु और उनको उठा के आलिंगन कर दिया। मिश्र आर शेखर दंडवत जानाइला, महाप्रभु तासाबार वार्ता पूछीला। तो तुरंत इन्होंने, रघुनाथ भट्ट ने तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर वैद्य, इनके जो प्रणाम थे उनकी तरफ से महाप्रभु को वो प्रणाम भी अर्पण किए और महाप्रभु ने उन दोनों के बारे में वार्ता पूछी कि कैसे तुम्हारे पिताजी और चंद्रशेखर वैद्य जी। भाल हैला आयला देखा कमल लोचन, आजी हमारा एथा करीबा प्रसाद भोजन। बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आए जगन्नाथपुरी में, तो अभी कमल लोचन भगवान जगन्नाथ जिनके आंखें कमल के समान है, कृपया उनके दर्शन करो। आजी हमार एथा करिया प्रसाद भोजन, और आज तुम मेरे साथ ही प्रसाद ले लो। गोविंदे रे कही एक वासा देवाइला, स्वरूपादि भक्तगण सने मिलाइला। गोविंद को कहा अरे गोविंद जरा ये रघुनाथ भट्ट के लिए एक अच्छा सा निवास स्थान तो उनको अर्पण करो, और स्वरूप दामोदर अन्य भक्तों से रघुनाथ भट्टों को मिलाया। यही माता प्रभु संगे वरहिला अष्टमास, दिने दिने प्रभु कृपा बाड़ा ये उल्लास। तो इस तरह से 8 महीने रहे रघुनाथ भट्ट, और जैसे दिन बीतते जा रहे थे महाप्रभु के संग में, तो इनका रघुनाथ भट्ट का उल्लास बढ़ता ही जा रहा था और प्रभु भी, महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न थे। मध्य मध्य महाप्रभु र करे न निमंत्रण, घर भात करे न आर विविध व्यंजन। तो बीच बीच में रघुनाथ भट्ट महाप्रभु को बुलाते थे अपने घर में, जो निवास स्थान था पुरी में ही बुलाते थे, और बहुत अच्छे व्यंजन महाप्रभु को खिलाते थे। रघुनाथ भट्ट की एक विशेषता थी कि वो व्यंजन ये बनाने में, करने में, कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो बहुत अधिक विविध विविध व्यंजन बना के वो महाप्रभु को खिलाते थे। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, यही रांधे से हय अमृते रसम। रघुनाथ भट्ट ये कुकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है, जो भी कुकिंग करते थे वो अमृत के समान लगता था। परम संतोषे प्रभु करे न भोजन, महाप्रभु उसको बड़े संतोष से भोजन करते थे। प्रभुर अवशिष्ट पात्र भट्टेर भक्षण, और महाप्रभु के फिर जो अवशिष्ट प्राप्त रहते थे, उच्चिष्ट, वो भट्ट को प्राप्त होते थे। रामदास यदि प्रभुर प्रथम, रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करिला। पहली बार से जो मिले हैं महाप्रभु, पहली बार जो मिले थे वो था उनके साथ ही, रघुनाथ भट्ट के साथ ही आया है। उनका इतना वाहन, उनका सामान कैरी किया है और इतना जप कर रहा है वो 24 घंटा, तब भी महाप्रभु ने उनके प्रति कुछ ध्यान ज़्यादा दिया नहीं, कुछ उनको कृपा प्रदान नहीं की। अभी हमें लगे ऐसे कैसे हो गया, तो कह रहे अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्भवान, सर्वाचित्त आज्ञा प्रभु सर्वत्र भगवान, सर्वज्ञ भगवान। हाँ, अंतरे मुमुक्षुते हो, तो ये इम्पर्सनलिस्ट थे, निर्विशेषवादी, और अंदर से मुक्ति की कामना कर रहे थे और सोच रहे थे कि राम नाम का जप करके मुझे राम ही बनना है। ये भगवान राम बनने की इच्छा कर रहे, और विद्या के कारण उनको गर्व हो रहा था। अगर कोई निर्विशेषवादी है, भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करता, तो उसमें गर्व अभिमान हो जाएगा विद्या का। सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान जानते थे कि ये तो निर्विशेषवादी है। रामदास कैला तबे नीलाचल निवास, पट्टनायक गोष्ठी के पढ़ाए काव्य प्रकाश। तो वो रहे नीलाचल में, और गोपीनाथ पटनायक इत्यादि को उन्होंने काव्य प्रकाश का कुछ सिखाया वगैरह। तो हम देख सकते हैं यहाँ इनका बीज ही गलत है। ये जो रामदास विश्वास ऊपर से तो भक्ति में कार्य कर रहा है, लेकिन जो बीज है वो गलत है। उसका श्रवण चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बीज ही गलत है। तो हमें बीज जो है
जो भक्ति लता का वो गुरु से प्राप्त होता है, तो उसको लेना चाहिए श्रद्धा से और उसको आगे श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उसको और बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होय। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में कहे, द ग्रेटेस्ट सर्विस टू अदर्स इज टू लिव इन सच अ वे दैट वन गिव्स फेथ टू अदर्स। हमें व्यवहार जीवन में ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि दूसरों को भक्ति या भक्ति के जो कार्य हैं इसमें श्रद्धा प्राप्त हो। लूजिंग फेथ मीन्स टू लूज कनेक्शन विथ कृष्ण, या अर्थात अन्य भक्त ने कहा है, अगर हम श्रद्धा गवा रहे हैं इसका मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध टूट रहा है। श्रद्धा गवा दी यानी भगवान के साथ संबंध टूट गया। तो इसलिए जो उत्साह है भक्ति में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्सुकता, बजाय इसके कि तथाकथित शुद्ध जीवन। शुद्ध जीवन हम जीते हैं, दिन में 2 बार स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना इत्यादि वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उत्सुकता भक्ति में कार्यों के लिए। क्योंकि कभी कभी हो सकता है हम पूरी तरह से स्वच्छ न रह पाए, अन्य किसी कारण से दूषित हो जाए शारीरिक रूप से, या कभी कभी हो सकता है मानसिक, लेकिन फिर भी उत्साह न कम होने देना भक्ति में, तो वो श्रद्धा का अर्थ है। इसका मतलब हम साधु संग ठीक से कर रहे हैं, भजन ठीक से कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारी श्रद्धा बढ़ती बढ़ती जा रही है और अनर्थों की जल्दी जल्दी निवृत्ति हो जाएगी बहुत जल्दी। हम प्रभुपाद ने कहा है कि शुद्ध भक्त हम एक क्षण में भी बन सकते हैं, या फिर करोड़ों जन्मों में भी शायद बन न पाए, ऐसे प्रभुपाद के बहुत सारे वचन हैं। तो हम देख सकते हैं कि वृत्रासुर के लिए तो एक तरीके से मरना ही है, तो लेकिन यहाँ इंद्र है, उनको तो जीतना है, लेकिन इंद्र की जो जीत होगी वो पब्लिक विक्ट्री रहेगी, वो सार्वजनिक विजय रहेगा। और ये जो है वृत्रासुर, इनका जो हालांकि ऊपरी रूप से हारे जाएंगे, लेकिन इनका प्राइवेट विक्ट्री रहेगा, क्या कहते हैं उसको, निजी विजय होगा उनका, क्योंकि वो भगवत धाम के लिए ही चले जाएंगे। जैसे रावण और जटायु का उदाहरण दिया जा सकता है। रावण तो ऊपरी रूप से जो जटायु के साथ युद्ध हुआ उसमें तो जटायु के उसके हाथ पाँव वगैरह उन्हें उसके जो थे चोंच वगैरह उसको काट डाला उन्होंने, जो भी उसके अस्त्र थे एक तरीके से, और वो तो हताश होके नीचे रक्त लहूलुहान होके नीचे गिर गए। तो जटायु हार गए और रावण सीता को पकड़ के वो अपहरण करके लेके गए, लेकिन रावण तो भगवान के द्वारा ही बाद में मारा गया। और जटायु को ये सौभाग्य रहा कि राम जी के गोद में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा और राम जी ने उनके लिए अंतिम संस्कार किए, जो भाग्य दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ। उनके स्वयं के पिता दशरथ महाराज तो मानव थे, राजा थे, तो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और यहाँ जटायु मानव भी नहीं है, और जो ये रहते पक्षी उसमें भी सबसे निम्न स्तर के काफ़ी हद तक गिद्ध माने जाते हैं। तो ये गिद्ध है और वो बहुत बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी राम जी ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार किए। न तो अंतिम संस्कार किए, उनके लिए साक्षात उन्होंने फिर भगवत धाम के लिए रवाना भी कर दिया, एक पुष्पक विमान के द्वारा उनको भगवत धाम भी भेज दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे भक्ति में हमें अपने आप को जीवन बिताना चाहिए। विशेषतः जो श्रद्धा है उसको और फलित करना है, उसको और बढ़ाना है। इसके लिए साधुओं का संग और फिर उसके बाद ध्यानपूर्वक श्रद्धा से श्रवण करना, उनसे सिट डाउन एंड हियर, और फिर भजन ध्यान से करना, फिर अनर्थ निवृत्ति जल्दी से होगी। फिर इस प्रकार के संशय जो इंद्र को यहाँ वो बलि हो रहा है, ऐसे संशय हमारे मन में नहीं आएंगे। तो यही इससे हम सीख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर आज 10 बजे एक शिल प्रभुपाद जी का पेंटिंग्स का इनाग्रेशन होने वाला है। ये होगा नीचे भक्तिवेदांत हॉल के नॉर्थ गेट के पास होने वाला है, जो कालिया कृष्ण है उसके पीछे। तो शिल प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, उसका प्रदर्शन भी होगा और साथ साथ में सेल भी होगा। ये करीबन 1 हफ्ते तक चलने वाला है। और ये जो पिक्चर्स है, ये जो पेंटिंग्स है, इस ग्रेस हरिदास ठाकुर प्रभु जी जो है इस्कॉन चौपाटी के ब्रह्मचारी है, और इसका ये जो उद्घाटन अभी सवेरे 10 बजे होगा। मंदिर के वरिष्ठ भक्त और सीनियर डिवोटी गेस्ट के साथ यहाँ पर होगा। तो हर रोज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये चलने वाला है, और 4:30 बजे से लेकर 8:45 तक होगा। तो
अभी इसका उद्घाटन होगा 10 बजे। सभी भक्त यहाँ पर आके उसमें भाग ले सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको लेके आके शिल प्रभुपाद जी का जो दिव्य पेंटिंग्स का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुंदर श्याम प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं सोचा था, कल मैं सुना तब भी मेरे को लगा कि मेरा जब मेरा प्रभुपाद का किताब पढ़ना ये सब स्वार्थ है जब मैं कल सुना, लेकिन आज आपने बताया कि नहीं, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। जस्ट सिट डाउन एंड हियर, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि ये दोनों ज़रूरी है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि शुद्ध सीड कम्स फ्रॉम गुरु। सो कौन से गुरु वगैरह आपने नहीं बताया, लेकिन ठीक है, शुद्ध सीड आता है गुरु से, और हम दूसरों से सुनते हैं तो मिक्सचर हो जाता है। तो ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है कि भाई मैं भागवत कक्षा सुनूं कि नहीं सुनूं अभी, क्योंकि भागवत में जो कहते हैं, दूसरे से सुन रहा हूं मैं, कान बंद नहीं, दूसरे से सुनना ऐसा नहीं है। जो भी प्रभुपाद के ग्रंथों के ऊपर आधारित या प्रभुपाद के या आचार्यों के उपदेशों के ऊपर आधारित करके बता रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर बाहर इंटरनेट से कुछ सीख रहे हैं या फिर भक्त भी इंटरनेट के शिकार होकर वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं और भौतिक संसार में कैसे हमें जीवन रहना चाहिए, यानी प्रभुपाद के जो टीचिंग्स है उसके विरोध में जा रहे एक तरीके से, तो उतना पाठ हमें नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि भागवतम में नहीं बैठना है। हो सकता है भागवतम में 80% उसने अच्छा बोला, लेकिन थोड़ा पाठ वो थोड़ा इधर उधर का आ गया, हो सकता है। अगर आ गया तो हमें उसको नहीं स्वीकार करना। जैसे अगर जो माता जी लोग या ऐसे हम आलू खरीदते हैं तो कुछ कुछ आलू सड़ जाते हैं, थोड़ा भाग उसका, तो हम आलू को फेंकते नहीं, जितना सड़ा हुआ भाग है उसको वो जो पिलर होता है उससे पीलिंग करते हैं, लेकिन उसके अग्र भाग से उतना काला भाग फेंक देते हैं और बचा हुआ आलू को काट के पकाते हैं उसको। तो उसी तरह से उतना भाग नहीं लेना है, तो उसको सारग्राही कहते हैं। जो हंस हंस बक नीर क्षीर समय हंस हंस बक बक। जब नीर और क्षीर, दूध और पानी को मिलाया जाए तो बक जो है बगुला वो तो ऐसे ही पूरा पी जाएगा, लेकिन हंस क्या करता है, सिर्फ दूध को ही ले लेगा, पीछे पानी रह जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी ने बोलते समय, अगर भागवतम में ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे भक्त बैठे रहते हैं, जीबीसीएस के नॉर्म्स पता है, क्या करना है, कैसे प्रवचन देना है पता होता है, उसमें जैसे एक तरीके से कृष्ण लीला या चैतन्य लीला होना चाहिए, प्रभुपाद के जीवन से कुछ बताना चाहिए, ये सब नॉर्म्स है कैसे होना चाहिए। और भी उसको सोफिस्टिकेटेड किया जा रहा है भक्त, और उसको बताते हैं, यहाँ तक कि जितना हो सके। हम राधा गोपीनाथ मंदिर में देख रहे थे उनके जो भागवतम के नॉर्म्स, तो LCD प्रोजेक्टर वगैरह सब उन्होंने मना किया है, सिर्फ चैतन्य चंद्र को वो अलाउड है, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल भागवतम यानी यहाँ से भागवतम से पढ़ना है, अपने नोट्स वगैरह ला सकते हैं, लेकिन वो दिखाना वगैरह नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वो नहीं है। और फिर कोट करते समय किसी सामाजिक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका नाम लिया अगर, तो नाम न लेना अच्छा है, नाम लिया तो क्या, तो वो सब नॉर्म्स पता होते हैं जो भागवतम प्रवचन करने वाले। और बोलते समय तत्व में थोड़ा इधर उधर गलती हो गया तो थोड़ा ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया और फिर रावण ने राम को वध कर दिया, अभी पता है हमें कि ऐसा नहीं कहना है, उसको कहना है राम ने रावण का वध किया, लेकिन वो उत्साह में कभी कभी हो सकता है गलती से बोल दिया उसने, और रावण ने तीर चलाया आदित्य प्रकाश और फिर राम के हृदय में घुस के राम नीचे गिर गए। अभी समझ रहे हैं, तो उसका वो भाव नहीं है, उसको वो थोड़ा सा हो गया, माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उनको बाद में पूछ सकते प्रभु रावण ने राम को मारा कि नहीं, अरे रावण कैसे मारेगा, अरे प्रभु आपने प्रवचन में कहा। अच्छा प्रवचन में, फिर वो रिकॉर्डिंग से अरे मैंने ऐसे कैसे गलती कर दिया, तो बड़ा उल्टा ही बोल दिया मैंने। तो समझ रहे हैं आप, कभी कभी हो सकता है तत्व विभ्रम हो जाए या थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उसको भाग को हमें ये नहीं करना है, ऐसा नहीं उसके ऊपर डाउट करना है, ये प्रवचनकार ये बहुत ऐसे में नहीं करना है, वो संशयात्मा में हम कैटेगरी में हम गिर जाएंगे। हमें भी शास्त्र पता है ना, कुछ हम समझे कुछ नया कंसेप्ट उन्होंने बताया जो हमने कभी सुना नहीं, तो उनके ऊपर प्रवचन उनको पूछ सकते हैं प्रश्न, अगर यहाँ संभव है तो, नहीं तो फिर प्राइवेटली पूछ सकते हैं कि आपने ऐसे बताया, मैंने पहली बार सुना, ये कहाँ लिखा है, या फिर इसका क्या थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दीजिए वगैरह, तो उसको हम पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ संशय नहीं करना है, इतना संशय हर किसी ने, तो हर किसी के भक्त के ऊपर हम संशय करते रहेंगे, ये भक्त में ये गड़बड़, ये भक्त में ये गड़बड़, नहीं सब गड़बड़ वाले भक्त है, एक ही न गड़बड़ वाला मैं ही हूँ, और फिर हमारे गुरुदेव है। यस माता जी। तो ऐसे संशय के रूप में नहीं बैठना है, अच्छे से बैठना है, श्रोता के रूप में बैठना है, श्रवण करना है। थोड़ा सा कुछ गलती हो गया इधर उधर प्रवचनकार का, तो उसको
अनदेखा जैसे करने। और हमारे अथॉरिटीज़ है इधर बैठे हुए सब, वो देखेंगे अगर बहुत ही कुछ गड़बड़ वाला है तो वो प्राइवेटली जाके उनको बताएंगे अच्छे से कि अच्छा प्रभु जी ऐसा ऐसा ना बोलेंगे तो अच्छा है इत्यादि। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने अभी बोला कि जो स्वैन है वो मिल्क को पानी से अलग करता है, तो मिल्क को पानी से अलग करना कैसे संभव है? हाँ उसके लिए संभव है माता जी। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी प्राणी को, हर किसी पंछी को भगवान ने एक विशेषता दी है, तो हंस की वो खासियत है। इसलिए तो बोला है ना, नीर क्षीर समय हंस हंस बक बक। वो बगुला नहीं कर पाएगा, न तो गधा कर पाएगा, न गाय कर पाएगी, न घोड़ा, न कुत्ता, कोई नहीं कर पाएगा, और हम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता तो हम दूध वाले को उधर ही पकड़ लेते थे ना। अरे क्या है ना, 900 ml पानी में 100 ml दूध देके 1 लीटर का पैसा ले रहा है, सिर्फ 100 ml का ही पैसा दूंगा मैं तुझे। हम भी कर सकते थे, हम में वो शक्ति नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? यस। कि हम शंका कर रहे हैं किसी, पूछिए पूछिए, चल रहा है वो। तो हम शंका करता है तो उससे संशय निर्माण होता है। तो हर बार संशय का निर्माण, मतलब संशय का उत्तर देना, ये जो हमें सिखा रहे हैं उनका काम होता है ना, कि हाँ कि ऐसा संशय है उस पे, कि उनका काम है कि बताना, कि ना कि हर बार उसको बुरा बोलना है कि संशय है तो तू बुरा है। ऐसा नहीं नहीं, है वैसे ना। नहीं। संशय जो है डाउटिंग, ये 5 जो इंटेलिजेंस होता है उसके 5 फैक्टर में से एक है डाउटिंग। तो जो अच्छे तरह से संशय वो अलग बात है। जैसे कुछ हम संशय करते हैं कि नहीं यही रास्ता है क्या मुंबई के लिए, कहीं ये दूसरा तो रास्ता जा तो नहीं जा रहा है, हो सकता है ये शॉर्टकट है, मैं इससे लॉन्ग कट से जा रहा हूँ। तो ये संशय अच्छा है, ये बुद्धिमानी का उसका वो लक्षण है वो। लेकिन देख, प्रामाणिक गुरु को जब शरण जाता है भक्त और उनके वचनों के अनुसार जीवन चलाते, तो उनके ऊपर श्रद्धा, उनके ऊपर संशय नहीं कर सकते, न तो फिर उनके अनुसार जो बोल रहे हैं उनके ऊपर संशय कर सकते, वो उचित नहीं है। समझ रहे ना? संशय को उस तरीके से, यहाँ जो इंद्र की समस्या है वो अलग है। इंद्र वो भगवान की वाणी के ऊपर ही संशय कर रहे हैं, तो इसलिए समस्या है। अन्यथा संशय उसका पॉजिटिव साइड भी है, जैसे काम के पॉजिटिव साइड भी है। संगात संजायते कामः, अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे तो अच्छी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन भगवद्गीता में भगवान ने जैसे बताया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते, तो वो जो दोनों तरफ के लिए लागू होता है। ध्यायतो विषय, सबसे अच्छे विषय तो आंखों के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र, तो वो विषय को, वास्तव वस्तु को अगर हम स्वीकार करें तो फिर हमारा पतन नहीं होगा, अच्छी इच्छाएं प्राप्त होगी, आगे प्रगति होगी। तो उसका पॉजिटिव साइड भी है। समझ रहे? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।